हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, डिटेल वीडियो रहने वाला है, थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। खास करके जो बच्चे एएलपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और सीबीटी 2 का इंतज़ार कर रहे हैं, सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाए और सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एएलपी सीबीटी 2 का ट्रेड पेपर की कैसे तैयारी करें, और मेरा 2018 का जो एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम था उसमें ट्रेड में कितना मार्क्स आया था, और एएलपी सीबीटी 2 के अगर ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए कौन सी बुक आपके लिए यूजफुल रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। देखिए, अगर हम एएलपी सीबीटी 2 के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका पार्ट ए है, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग और आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका आएगा। 100 मार्क्स का होगा और वो आपका होगा 90 मिनट में। इसके बाद आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है एग्ज़ाम, जो पार्ट बी होता है, उसमें 60 मिनट में आपका 75 क्वेश्चन होगा। तो आपको उसका 35% लाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसका 35% मार्क्स नहीं लाते हैं तो ट्रेड आपका क्वालिफाई नहीं होगा, और आपका सीबीटी 1 में आप कितना भी मार्क्स ले, पार्ट सीबीटी 2 के पार्ट ए में आप कितना भी मार्क्स ले आएँ उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो देखिए, अगर हम ट्रेड की बात कर लें तो जैसे ही आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा तो देखिए टोटल आपका रिजल्ट 2,81,000 समथिंग आएगा। इसके बाद जैसे ही आप सीबीटी 2 देंगे तो सीबीटी 2 में अगर आप ट्रेड क्वालिफाई कर जाते हैं, तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप ट्रेड क्वालिफाई कर जाते हैं और आपका पार्ट ए में थोड़ा कम मार्क्स भी आता है, तब भी आप साइको के लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि पिछली बार का जो एएलपी टेक्नीशियन 2018 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 60% लोग ऐसे थे, स्टूडेंट ऐसे थे जो ट्रेड में फेल हो गए थे। क्योंकि जब बच्चे आईटीआई करते हैं तो उसमें 1% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, बाकी 99% तो ऐसे लोग होते हैं जो नाम लिखा के फर्जी में अपना और कुछ ना कुछ साइड में करते रहते हैं, ट्रेड का ध्यान, आईटीआई का ध्यान नहीं देते हैं, और जैसे तैसे करके केवल डिग्री आपका ले लेते हैं आईटीआई की। तो ट्रेड में पिछली बार 60% लोग फेल हुए थे। वैसे तो पिछली बार पढ़ाई का इतना ज़्यादा माध्यम नहीं था, ना तो यूट्यूब में इतनी ज़्यादा क्लासें थी और ना ही इतना पहली बार उसको जोड़ा गया था, तो इतना कोई बच्चों ने ध्यान भी नहीं दिया। वो ये सोचते थे कि अरे 35% ही तो लाना है, पास हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर पिछले 5-6 साल से आज देखें तो अभी रेलवे का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ है जीडीसी का, उसमें 4-5 महीने पहले रिजल्ट आया था, उसमें भी आज भी वही स्थिति बनी हुई है। उसका 60% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था जो ट्रेड में फेल थे, है ना। 40% समथिंग, 40-45% ही बच्चे ऐसे थे जो ट्रेड पास हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप सीबीटी 1 पास हो जाते हैं, आपकी तैयारी थोड़ा सा कम भी थी, अगर आपका 40-42 नंबर से ऊपर आ रहा है, क्वेश्चन से ऊपर आ रहा है, तो आपका सीबीटी 2 लगभग क्वालिफाई हो जाएगा। और मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि कट ऑफ कोई नहीं बता सकता किस बोर्ड की कितनी जाएगी, है ना। कट ऑफ का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ऐसे कोई भी यूट्यूब में वीडियो बना दे कि 30 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो कट ऑफ जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगी। तो अगर आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं और आप ट्रेड पास कर जाते हैं, तो ट्रेड पास कर जाने के बाद ये मान के चलिए कि 15 गुना बच्चे अभी बुलाए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। इसके बाद 8 गुना बच्चे का मतलब ये है कि जितना भी बच्चा सीबीटी 2 देगा उसका आधे से अधिक स्टूडेंट ऐसे होंगे जो साइको के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ट्रेड क्वालिफाई हो जाता है तो आपका सीबीटी 2 भी क्वालिफाई हो जाएगा, भले ही आपका पार्ट ए में मार्क्स कम हो। लेकिन फाइनल सिलेक्शन पाने के लिए हमको पार्ट ए में मैक्सिमम मार्क्स लाना होगा, मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो ये सारा कुछ रहने वाला है आपका ट्रेड का। अब बात ये है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जिनका है वो तैयारी कैसे करें, उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है। तो देखिए, अगर आप इसको अभी से एक एक चैप्टर करके इसको पढ़ते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पिछली बार 2018 एएलपी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, 1 नंबर 2 नंबर आधा मार्क्स से रह गया था, वो आज भी तैयारी कर रहे हैं। तो वो तो पहले से ही थोड़ा
ट्रेड पढ़ रहे थे, क्योंकि उनको ट्रेड का इम्पोर्टेंस पता था। और अगर बात करूं मेरा मार्क्स इतना था, तो मैंने LP 2018 का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरा ट्रेड में 34.50 मार्क्स था, यानी मेरा आधा मार्क्स नहीं था, इसलिए मेरा CBT2 क्वालिफाई नहीं हुआ था, मेरा ट्रेड फेल हो गया था। और बाकी मेरा पार्ट ए में समथिंग 71-72 मार्क्स के आसपास था। तो कहीं ना कहीं मुझे ALP का अगर मैं साइको देता या साइको फेल भी हो जाता तब भी मेरा टेक्नीशियन में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता, बट मेरा नहीं हुआ था। तो आज भी मैं देख रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पिछली बार भी ट्रेड में फेल हुए थे, तो वो तो कहीं ना कहीं से पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको हल्के में नहीं लेना है ट्रेड को, कि ट्रेड पता चले आप सोच ले अरे 35% ही तो लाना है और फेल हो जाए और आप CBT2 के दौड़ से बाहर हो जाएं। और अगर इसके बुक की बात करें कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बेस्ट बुक कौन सी होगी, तो आपके पास SK झा सर का एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बुक आया हुआ है। इसके बाद आप यूथ कंपटीशन की बुक भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप प्लेटफार्म जो पटना का एक कोचिंग है वहाँ की एक बुक निकलती है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, तो आप कोई सा भी बुक लेकर के आप अच्छे से ट्रेड की तैयारी कर सकते हैं। और अभी से आपको एक एक चैप्टर को एक एक घंटा डेली आधा घंटा टाइम दे करके पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आप ट्रेड में फेल ना हो और आपका CBT2 क्वालिफाई हो जाए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।